हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपको लेकर। तो हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बार चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। तो कल मैं देख रही थी, एक दो लोगों के कमेंट्स देख रही थी जिन्होंने बोला था कि क्रश क्या होता है, एक्सप्लेन करने को बोला था, क्रश की रीडिंग, क्रश क्या होता है। तो मैं आप लोगों को, काफी लोगों ने कमेंट में बताया भी कि क्या होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, क्रश वो होता है जो अनकन्फेस्ड फीलिंग्स होती है, ठीक है, कि फीलिंग्स वही होती हैं जहां पर आपने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है, आप सिचुएशनशिप में हो, आप रिलेशनशिप में नहीं हो, तो वो होती है क्रश, ठीक है, वो होता है। तो वहां पर दो तरीके की एनर्जीज होती हैं, वहां पर दो तरीके की फीलिंग्स होती हैं। पहली, जो खाली हम देख देख के किसी के ऊपर क्रश हो गया, देखकर, जिससे बात नहीं हुई है, तो पहली तो वो फीलिंग्स है, वो क्रश है। और दूसरा, जो आपके फ्रेंड होते हैं, जो आपके साथ काम कर सकते हैं, या फिर आपके कलीग वगैरह हो सकते हैं, या फिर आप लोग स्टूडेंट हो, वहां पर आपके अंदर उनके लिए फीलिंग्स हैं, तो वो भी आपके क्रश ही हुए, ठीक है। और बात रही, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप देख सकते हैं। मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं कहा है कि आप रीडिंग देखिए मेरे चैनल पे आके, क्योंकि मैं आप लोगों को सुगर कोटिंग रीडिंग नहीं दे सकती। अगर आपको सुगर कोटिंग रीडिंग देखनी है तो आप दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो कार्ड्स निकल के आएंगे, जो एनर्जीज ग्रैब होंगी, मैं वहां पर वही बताऊंगी। आप ये मत सोचना कि मैम इतना हार्श बोल रही हैं या फिर दी ऐसा बोल रही हैं, ठीक है। पर हाँ, जो मुझे कार्ड्स में एनर्जीज पिक होंगी, जिनकी जैसी एनर्जीज पिक होगी, मैं वहां पर वही बताऊंगी, ठीक है। बाकी क्रश पे बहुत कम रीडिंग करते हैं, मैं भी कम ही करती थी, बट मेरे कुछ है व्यूवर्स ऐसे, मेरे फॉलोवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्हें क्रश पे रीडिंग देखना पसंद है और जो बहुत डिमांड करते हैं, तो उनकी वजह से ही मैं रोज क्रश पे रीडिंग लेके आती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, मोस्ट वेलकम हो, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करके देखते हैं कि आपकी क्रश की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या डीप इमोशंस हैं उनके। तो आपको फोकस करना है अपने क्रश के ऊपर। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है। चाहे पार्टनर की रीडिंग हो, चाहे क्रश की रीडिंग हो, मैं सुगर कोटिंग रीडिंग नहीं करती हूँ यहाँ पर। अगर आपको सुगर कोटिंग रीडिंग देखनी है तो आप दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो बताया जाएगा सच बताया जाएगा, चाहे वो कितना हार्श क्यों ना हो, ठीक है। तो चलिए, फोकस कीजिए अपने क्रश के ऊपर। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल के आती है आपके क्रश की। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश की क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच है मेरे व्यूवर्स के क्रश। देखते हैं। ओके, काफी कार्ड्स निकल गए हैं, पॉप आउट हो गए हैं, तो ले लेते हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइन आपके क्रश के नजर आते हैं, या आपके भी हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रहा है अर्थ एलिमेंट, यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मुझे फायर एलिमेंट दिख रहा है, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, यस, यहाँ पर अभी 2 ही एलिमेंट्स निकल के आए हैं, बाकी आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के क्रश की यहाँ पर। द हैंगमैन, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर है द व्हील, द वर्ल्ड, ओके,
7 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। बॉटम से देख लेते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो जोडिक साइन पे मत जाना, एनर्जीज आपसे कनेक्ट करती हैं तो जोडिक साइन पे मत जाइएगा, क्योंकि ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, ये कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बस 2 ही एलिमेंट यहाँ पर दिखे हैं, अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके क्रश आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कनेक्शन में आना चाहते हैं, जैसे मानो अपने बात बताना चाहते हो, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि रूट से मतलब स्ट्रांग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, कि ऐसा कनेक्शन जो स्ट्रांग बॉन्ड होता है ना, जो आप दोनों को अलग ना कर सके कोई भी, इनसेपरेबल बॉन्ड हो, जो मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ इनकी, ठीक है। रूट से काम करना चाहते हैं, पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, जहां और द हर्मिट का कार्ड। मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, कोई तो थर्ड पर्सन है, या कहीं तो ये कंफ्यूज्ड है। आप तो हुई हो, उसके अलावा भी कोई हो सकता है इनकी लाइफ में, या तो फैमिली है, या करियर है, या फिर हो सकता है ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, या फिर ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये किसी की, या तो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है इनके, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, यानी कि या फिर फैमिली हो सकती है कि जो इन चीजों के खिलाफ रहती हो, जैसे लव रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट रहती हो, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, ओल्ड सोच वाली फैमिली हो सकती है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जिस वजह से आपके क्रश आपके साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि हाँ, इनकी एनर्जीज में मुझे अकेलापन और आइसोलेट करना, इंट्रोवर्ट ही रहना, ज्यादा घुलना मिलना नहीं किसी से, ऐसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि 2 चीजों में बहुत बहुत कंफ्यूज रहते हैं ये, ठीक है, आपको लेकर और किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर, या तो फिर करियर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर आइसोलेशन, अकेलापन, अकेले में टाइम स्पेंड करना, ज्यादा किसी से उठना, घुलना मिलना नहीं, बातें नहीं करना, उठना बैठना नहीं, वो एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है इनकी, ठीक है। बस सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, या सोचती ही रहती हैं ये, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग, और इतना डीप थॉट्स, इतनी डीप थिंकिंग ना कि नेगेटिव हो जाते हैं सोच सोच के, बहुत नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा सोचते हैं ये कि अगर मैंने इससे ऐसा कहा या प्रपोज किया, अगर हम कनेक्शन में आते हैं तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, मतलब नेगेटिव थॉट्स इनको बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। यहां पर मुझे दिख रहा है कि इसीलिए ये आपको प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि मतलब शो नहीं होने देते हैं कि इनके अंदर कुछ फीलिंग्स हैं। आप जैसे आप आते होगे, अजीब सा आपने खुद भी नोटिस किया हो, आई होप, आई डोंट नो कि किया है नहीं किया है, कि ये आपसे मुंह फेर लेते हैं, यानी कि आप सबके साथ अलग बिहेव होगा और आपके साथ इनका बिहेवियर ही चेंज होगा, अलग, यानी कि बिहेवियर थोड़ा रूड हो सकता है इनका आपकी तरफ, ऐसा मुझे दिख रहा है। रूड बिहेवियर आपको शो करते हैं, ऐसा दिखाते नहीं है कि इनके अंदर फीलिंग्स हैं, या आप सोचोगे कि नहीं मेरे क्रश में तो फीलिंग्स ही नहीं है, मेरा ही क्रश है, मैं ही इसे पसंद करती हूँ या करता हूँ, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, ऐसा कुछ दिख रहा है। और इनको ना या तो डर लगता है कि अगर ये आपके साथ कनेक्शन में आ सकते हो तो चीजें खराब हो सकती हैं, चीजें आप दोनों के बीच में भी खराब हो सकती हैं, तो ये वो चीजें करना भी नहीं चाहते हैं, या फिर आप दोनों अलग हो सकते हो, ऐसा बहुत चीजें इनके माइंड में चलती है। पर हाँ, फीलिंग्स तो हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, द वर्ल्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मुझे जो फील करा रहा है कि पैशन, अट्रैक्शन बोथ साइड है, ठीक है। पैशन, अट्रैक्शन दोनों जगह है, आपके अंदर भी और इनके अंदर भी। देखो, आप दोनों का ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या तो आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हो, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हो, ऐसा हो सकता है। या फिर मुझे दिख रहा है कि अगर पास में भी हैं, सपोज ये आपके साथ जॉब कर रहे हैं, या फिर आप इनको देख पाते हो, आस पड़ोस में रहते हैं, या फिर कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले हो, या कॉमन फ्रेंड
हैं ये आपके, जो भी है, अगर आपके पास भी है तो पर एक दूरी, एक डिस्टेंस बना के रखते हैं, एक दूरी जैसे ना डिस्टेंस बना के रखते हैं, वो चीजें तो मुझे दिख रही है साफ साफ। ठीक है, एक डिस्टेंस आपसे क्रिएट करके रखते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि इनके अंदर फीलिंग्स है। और आपको लगेगा यार औरों से तो इतने अच्छे से बात करता है ये या करती है ये, तो मुझसे क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स है इनके मन में, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको रूट बिहेवियर देते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं होने देना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि ये डरते हैं कनेक्शन में आने से, रिलेशनशिप में आने से। ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है द व्हील का कार्ड। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखो आपके साथ ना ये वैसे तो बहुत काफी मेच्योर हैं, काफी समझदार हैं, पर एक अंदर इनके ना बच्चा होता है ना, जो बचपना बच्चा जो मतलब इनको अच्छा लगता है, या तो आपके अंदर है वो बचपना या बच्चा जिसे देखकर ये खुश हो जाते हैं, इनको अच्छा लगता है, या फिर इनके अंदर आपको देखकर ऐसा फील होता है कि इसके साथ मैं खुश रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, बबली नेचर, कुछ ऐसा हो सकता है आपके सामने, ये हैप्पी सा फील करते हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। पर हाँ, कुछ साइकिल्स हैं यहाँ पर जो कि एंड होंगी, ये चीजें अगर ये अपनी कन्फेस नहीं कर रहे हैं फीलिंग्स को, तो एक टाइम पर ये कन्फेस भी करेंगे, चीजें सही भी होंगी। और मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसा भी दिखता है कि अच्छा टाइम, द व्हील का कार्ड है, तो फॉर श्योर अच्छा टाइम आएगा इस कनेक्शन में भी। ठीक है, मतलब आप लोग कनेक्शन में आ सकते हो, स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। द हैंगमैन का कार्ड है, सिचुएशन फिलहाल तो हैंग है। ठीक है, और कुछ ऐसी फीलिंग्स है जो ये शो नहीं होने देते, प्रिटेंड नहीं करते हैं या करने देते। एक बाउंड्रीज सी बना के रखी इनने अपने चारों तरफ, एक बाउंड्रीज जो ये चाहते नहीं है कि ये बाउंड्रीज कभी पार हो, या फिर इनकी फैमिली इतनी ऑर्थोडॉक्स है, उन्होंने साफ साफ एक बाउंड्रीज बना के रखी है, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ डिस्टेंस, कुछ डिफरेंसेस आप दोनों में हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से ये ना एक्सप्रेस नहीं करते हैं उस हिसाब से खुलकर। ठीक है, जो सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता आगे, तो फिर क्यों एक्सप्रेस करना है, या कुछ ऐसा सभी इनके माइंड में चलता रहता है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हाँ, एक डर है फैमिली का, एक घर का डर है, एक फैमिली का डर भी मुझे कुछ लोगों के क्रश के लिए दिख रहा है। उनको ऐसा लगता है ना कि तो उनको ऐसा लगता है ना आगे फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी आप दोनों के इस कनेक्शन को। पर जो मुझे इनकी एनर्जीज फील हो रही है ना, ये ऐसे इंसान है, अगर ये किसी से कनेक्ट हो जाते हैं या हो जाती हैं, तो फिर सेपरेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो दूरियां, वो चीजें अगर आप दोनों के बीच में हो गई ना, कि अगर फैमिली नहीं मान रही है या कुछ चीजें प्रॉब्लमैटिक हो रही है, तो वो चीजें ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के क्रश की। द हैंगमैन अगेन, सिचुएशन तो मुझे बहुत ज्यादा हैंग, मतलब ये ऐसी कंडीशन में है ना तो ये आपको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ना फिर ये आपसे दूर रह पा रहे हैं, कुछ वो हालत देख रही हूं मैं इनकी। पीछे पीछे चलना चाहते हैं आपकी, आपसे बात करना चाहते हो, या फिर बात करते हैं तो एक्सप्रेस करना चाहते हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। द डेविल, फॉर श्योर मुझे यहाँ पर कुछ तो डेविल मुझे दिख रहा है, कोई तो डेविल है आप दोनों के कनेक्शन में, हो सकता है इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, जो शायद इनको उस चीज का डर है कि नहीं हो पाएगा, आपकी तरफ से भी हो सकता है। ठीक है, मुझे वो भी एनर्जीज दिख रही है कि आपकी तरफ से भी कोई ऐसा है कि जिस वजह से इनको डर लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा दिखता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे इनके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हो सकती है। तो मुझे बहुत ज्यादा इनके अंदर इमोशंस दिख रहे हैं, बहुत केयरिंग है ये, बहुत इमोशनल है ये। जैसे मैंने बोला ना, अगर ये अटैच हो जाएंगे तो फिर अलग नहीं हो पाएंगे, इसलिए उस चीज से ये डरते हैं, ये डरती हैं। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पर
ऐसा भी दिखता है कि ऑब्सेस्ड बहुत हो जाते हैं, मतलब एक पॉजिटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर ये जैसे कनेक्शन में आए, अगर आप किसी और से बात कर रहे हो या कहीं और अटेंशन दे रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड, जलन बोलते हैं ना बहुत ज्यादा हो जाती है इनको, मतलब ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, ऐसा भी दिख रहा है। जस्टिस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर हाँ, कभी गलत करने वाले नहीं दिख रहे हैं, ये कभी गलत नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपके लिए काफी ऑप्शंस ये देखते हैं कि इसकी तरफ तो काफी ऑप्शंस हैं, ऐसा भी देख के ये सैड होते हैं, या हो सकता है वाकई में आपके लिए काफी ऑप्शंस हैं, तो इनको फॉर श्योर बुरा लगता है। पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स था, तो मुझे दिखता है यस, यहाँ पर इनकी एनर्जीज, या तो ये आपसे बहुत छोटे हैं, डिफरेंसेस हैं एज में, कुछ तो ऐसी एनर्जीज मैं देख रही हूँ। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, तो मुझे दिखता है इमोशंस, प्यार, फीलिंग्स फॉर श्योर इनके मन में है, ठीक है, चाहे शो करे ना करे। आपको ये एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं या फिर किंग की तरह देखते हैं, यानी कि जिसका जो इंडिपेंडेंट भी है, ग्राउंड टू अर्थ भी है, समझदार भी है, सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, इनसे ऊपर भी है, तो वो चीजें इनको ऐसा फील होता है कि इसके अंदर तो सारी क्वालिटीज है। ओके, तो ऐसी कोई एनर्जीज देख रही हूं मैं आपके क्रश की, फीलिंग्स बहुत है। तो देखते हैं क्या कभी ये आपको करेंगे प्रपोज, और कब तक करेंगे, क्या कभी आप लोग कनेक्शन में आओगे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर्स और उनके क्रश कनेक्शन में कभी आएंगे, कभी रिश्ते में आएंगे। गाइड कीजिए, कभी ये लोग रिश्ते में आएंगे, कभी कनेक्शन में आएंगे, कभी मेरे व्यूवर्स के क्रश उनको प्रपोज करेंगे। ओके, वाओ। तो गाइस, मुझे सबसे पहले अनफोल्ड होते हुए दिखा किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि शो करता है कि यस, आप दोनों कनेक्शन में आओगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जल्दी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए काफी टाइम लग सकता है, काफी टाइम, ठीक है, साल भर भी लग सकता है। अब आप लगाओ, क्योंकि इनको भी अच्छा नहीं लगता है आपके बिना, मतलब कहीं भी अच्छा सा फील नहीं कर पाते हैं ये भी, हालांकि एक्सप्रेस नहीं करते पर हाँ फील नहीं कर पाते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि प्रपोजल, यस, डेफिनेटली इनकी तरफ से प्रपोजल आएगा आपको, ठीक है। किसी को जल्दी पर किसी को लेट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, पर हाँ प्रपोजल फॉर श्योर आपको इनकी तरफ से रिसीव होगा। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग, क्रश की फीलिंग्स, क्रश की करंट एनर्जीज। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं क्रश पे रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।